नमस्कार। मकर संक्रांति का माहौल है। हर तरफ तिल और गुड़ की वो जानी पहचानी महक और होठों पर एक दूसरे के लिए मीठी मीठी बातें। है ना एक खूबसूरत परंपरा। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर ये सारी मिठास, ये सारी मीठी बातें सिर्फ एक दिखावा हो। आज हम एक ऐसी ही कविता में उतरने वाले हैं जो इस मीठी सी परंपरा के पीछे छुपे एक कड़वे सच को सामने लाती है। हम सब ने ये पारंपरिक अभिवादन सुना ही है, तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। मतलब तिलगुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। यही तो इस त्योहार की आत्मा है, रिश्तों में मिठास घोलने का, अच्छी भावनाएं फैलाने का एक बहुत ही सीधा साधा, दिल को छूने वाला तरीका। लेकिन ठीक इसी खुशनुमा माहौल के बीच कवि प्रदीप ढहाले गुढ़ेकर एक ऐसा सवाल दागते हैं जो सीधा दिल में जाके चुभता है। वो पूछते हैं, लेकिन क्या लोग सच में मीठा बोलते भी हैं? और बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत की, इस पूरे विश्लेषण की धुरी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं। यह हिस्सा उस नकाब को उतारता है जिसे हम मीठे शब्दों के रूप में पहने रहते हैं, और ये दिखाता है कि कहने और करने में कितना बड़ा फर्क आ गया है। कविता की पहली चोट इस बात पर है कि त्योहार की ये जो मिठास है ना, वो अक्सर खोखली होती है। ये बस एक दिखावा है जिसके पीछे वो असली प्यार, वो अपनापन कहीं गायब सा हो गया है। ऐसा लगता है मानो लोग बस एक रस्म निभा रहे हैं, दिल से नहीं। अब देखिए, पाखंड पर इससे जबरदस्त चोट और क्या हो सकती है। एक तरफ लोग तोंडावर गोड़, यानी सामने तो एकदम मीठे शहद जैसे, और दूसरी तरफ वही लोग पाठी मागून काटतात खोड़, मतलब पीठ पीछे जड़े खोदते हैं, मुश्किलें खड़े करते हैं। यही वो डबल स्टैंडर्ड है, वो दोहरापन जो हमारे रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। और ये कड़वाहट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसे है? कवि इशारा करते हैं लगातार होने वाली बहसों की तरफ, छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों की तरफ, और रिश्तों में उस समतोल, उस बैलेंस के खो जाने की तरफ। लोग गोलमोल बातें करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आखिर इस दिखावे और दोहरेपन की जड़ कहाँ है? कविता हमें दूसरे हिस्से में इसका जवाब देती है और इशारा करती है पैसे की उस बुरे असर की तरफ जिसने हमारे सामाजिक मूल्यों को ही हिलाकर रख दिया है। कवि यहाँ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पैशांचा झोल। इसका मतलब है पैसों का वो गोरखधंधा, वो घालमेल जो हर रिश्ते में, हर बातचीत में घुस गया है। उनका मानना है कि आज इसी का बोलबाला है और ये दीमक की तरह हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है? कवि कहते हैं कि जब समाज में पैसे को इंसान से ज्यादा अहमियत मिलने लगती है तो आपसी सम्मान खत्म हो जाता है। किसी इंसान की क्या कीमत है, उसका क्या मोल है, ये कोई नहीं पूछता। लोगों की जुबान पर कोई लगाम नहीं रहती, और मान सम्मान की तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। पैसे के इस खेल का सबसे दर्दनाक असर तो हमारे रिश्तों पर पड़ा है। अब कविता उस हिस्से पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है। ये उन पारिवारिक और सामाजिक बंधनों पर एक अफसोस है जो कभी अनमोल हुआ करते थे। देखिए, कवि यहाँ एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कवड़ी मोल। इसका मतलब है कौड़ी के बराबर, यानी लगभग बेकार। ये दिखाता है कि जिन रिश्तों को कभी अनमोल माना जाता था, आज उनकी कीमत कितनी गिर गई है। इस पूरी बात का निचोड़ यही है कि हमारे रिश्ते अब सिर्फ लेन देन वाले मतलब के रिश्ते बनकर रह गए हैं। उनमें वो पहले वाली गहराई, वो अपनापन नहीं रहा। वो बस एक खोखली औपचारिकता हैं जो बहुत बिखरे हुए और कमजोर हो चुके हैं। और कवि इसके लिए कुछ पक्के उदाहरण भी देते हैं। जैसे रिश्तेदारों को सिर्फ तब याद किया जाता है जब बच्चों की शादी तय करनी हो। हर कोई काम के लोड के नीचे दबा हुआ है। सुबह होते ही काम पर भागने की एक घुड़दौड़ शुरू हो जाती है, और इस अंधी दौड़ में वो सच्चा जुड़ाव, वो असली कनेक्शन कहीं बहुत पीछे छूट गया है। अच्छा, इतनी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, कविता के आखिरी हिस्से में कवि सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। ये दिल से की गई एक अपील है, एक बदलाव लाने का बुलावा। लेकिन समाधान देने से पहले कवि एक आखिरी चोट और करते हैं। वो कहते हैं कि लोग कामापुरता गोड़ हो गए हैं, यानी सिर्फ अपने मतलब के लिए मीठा बोलते हैं, या फिर बस एक दिन मकर संक्रांति के त्योहार पर। यह सच्ची मिठास नहीं, ये तो बस एक सहूलियत है। तो सवाल उठता है कि ये असली मिठास आएगी कहाँ से? कवि इसके लिए कुछ रास्ते भी बताते हैं। पहला, ये दिखावा छोड़ो, सच बोलो। दूसरा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मीठा बोलो। तीसरा, अपने मन से हर तरह के पूर्वाग्रह, हर तरह के भेदभाव को निकाल कर फेंक दो।
और सबसे जरूरी, अपने मन में और अपने रिश्तों में वो समतोल, वो बैलेंस वापस लाओ। और कविता खत्म होती है इस बहुत ही पर्सनली और दिल को छू लेने वाली अपील के साथ। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक गुजारिश है। अब तो कम से कम मीठा बोल भाई, मीठा बोल। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी मिठास सिर्फ तिलगुड़ तक ही सीमित है, या वो सच में हमारे दिल से निकलती है? इस संक्रांति पर शायद ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।